हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज के हमारे लेट्स टॉक सीरीज में हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में और इसमें चाइना का रोल क्या है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, ये 19 तारीख को पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे नेपाल अप्रोच न्यू मैप इंक्लूडिंग लिपू लेक, काला पानी, लिम्फेदोरा एमिड्स बॉर्डर रो विथ इंडिया। सो नेपाल ने क्या किया है कि अपना एक खुद का नया वाला मैप जारी किया है, जिसमें उसने ये लिपू लेक, काला पानी और लिम्फेदोरा एरिया को, जो पहले इंडिया में था, उसको नेपाल में दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से एक ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये 18 तारीख की रात को था, कि जहाँ पे उन्होंने बोला था कि नेपाल एक नया ऑफिशियल मैप है, हम देख सकते हैं ऑफिशियल मैप जो है वो पब्लिश करेगा, जिसमें उनके सारे जो राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, अच्छे से मतलब डिटेल से दिखाई जाएंगी। तो उसमें हम लोग उस जो नया मैप है उसमें ये तीनों जो रीजन थे उनके अंदर दिखाया गया है। तो ये जो है काठमांडू पोस्ट में भी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, उन्होंने क्या बोला है कि जो नया मैप जारी करने के बाद, यानी जो तीन जो जगह थी, काला पानी, लिम्पेदोरा और लिपुलेक, को नेपाल में दिखाने के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने ये बोला है कि दे विल गेट इट बैक फ्रॉम इंडिया। सो देखते हैं कि मतलब ये सब शुरू कब से हुआ, मतलब ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट था अब इतने जोरों शोरों से क्यों न्यूज में है, कि मीडिया इसे इतना कवर क्यों करे। ये सारा लगभग 10 दिन पहले यानी 8 तारीख के करीब शुरू हुआ था, जब इंडिया ने एक नया रोड बनाया था, इंडिया का मेन एम क्या था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है उसको सुगम बनाने के लिए इंडिया ने एक रोड बनाया है काला पानी एरिया में, जिससे कि लगभग जो यात्रा होती है वो 6 दिन कम पड़ेगी, यानी आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 80% जो यात्रा का टाइम होता है वो घट जाएगा। तो ये जो बनाया गया था तो इससे इस रोड बनने के बाद नेपाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि इंडिया ने क्या किया है कि जबरदस्ती कुछ एक रोड बना दिया है नेपाल के अंदर। तो इसका जो उसके बाद ये सारा चीज शुरू हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि मैप में भी ये सारा जो डिस्प्यूटेड रीजन कहाँ पे है और इंडिया ने कहाँ पे बनाया है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं। तो अगर ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन है काला पानी एरिया, जो अभी इंडिया के उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ पे जो है, थोड़ा इसको अच्छे से जूम करके हम लोग देख लेते हैं गूगल मैप में। ये गूगल मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है इंडिया है, ये वाला पोर्शन जो नेपाल है, ये वाला चाइना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, यानी आप बोल सकते हो 3 जो देश है यहाँ पे मिलते हैं। ये जो रेड डॉट मैंने मार्क किया है, ये है लिपू लेक। सो इंडिया ने क्या किया है कि मानसरोवर यात्रा के लिए वहां पे यहाँ पे एक रोड बनाया है, जो आप देख सकते हो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आता है, जो इसको इंडिया ने यहाँ पे बनाया है, एक रोड बनाया था जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को अच्छा बनाने के लिए या जल्दी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि नेपाल ने जो नया मैप जारी किया है, वहां से वो उनके मैप के हिसाब से ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला मैं आपको जो अभी शेडेड करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन नेपाल का दिखाया गया है, जबकि इंडिया का ऑलरेडी यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा अच्छा ये डिटेल इमेज आपको मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं ये है काला पानी, ये है लिपू लेक, और ये जो आपको दिख रहा है जो ब्लू कलर में, ये है डिस्प्यूटेड लैंड। तो यहाँ पे आपका लिम्फेदोरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि रोड जो लगभग इसी रीजन में बना है, यहाँ पे बना है। तो नेपाल ने अपने जो न्यू मैप जारी किया है उसमें ये सारा जो पार्ट है इसको खुद के मतलब एरिया में दिखाया, और जो इंडिया का मैप है तो आपको पता है ये वाला पार्ट जो है इंडिया में दिखाया गया है। तो अब जो ये जो लाइट ब्लू में आप देख रहे हो, यहाँ पे नेपाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो यहाँ पे इस रीजन पे नेपाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑलरेडी है, और यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है। तो इंडिया के जो डिफेंस पोस्ट वगैरह वो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं ऑलमोस्ट 1962 के बाद, क्योंकि जो चाइना के साथ वार हुआ था उसके बाद इंडिया का फोर्सेस यहाँ पे तैनात है, क्योंकि वो चाइना पे नजर रखना चाहते हैं। क्योंकि आपको जैसे बोला कि ये वाला जो पार्ट है चाइना के साथ लगता है, तो यहाँ पे वो चाइना को नजर रखने के लिए ये वाला इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। और ये जो पूरा एरिया है ये ऑलमोस्ट 400 स्क्वायर माइल का एरिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है
ऐसा नहीं है कि छोटा सा एरिया है तो इसलिए ना ही इंडिया इसको छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये इंडिया को एक एडवांटेज देता है चाइना के ऊपर, प्लस नेपाल के लिए ये एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए वो भी इसे अपने टेरिटोरी में क्लेम करते हैं। तो अब थोड़ा हिस्ट्री में जाके थोड़ा जान लेते हैं कि ये सारा डिस्प्यूट कब से शुरू हुआ। तो ये मेनली क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, तो ब्रिटिश जब इंडिया को रूल कर रहे थे, तब यहाँ पे जो गुरखा का एम्पायर था, यानी जो नेपाल आज के आपको नेपाल है, वो गुरखों के द्वारा रूल किया जाता था, एम्पायर ऑफ गुरखास था। तब जो नेपाल था वो आज के नेपाल से बहुत ही बड़ा था। तो बहुत ही बड़ा का मतलब है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये गढ़वाल कुमाऊं, जो अभी ये जो गढ़वाल कुमाऊं आप देख रहे हैं, ये रीजन ये इंडिया में अभी उत्तराखंड और कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में भी आते हैं, हिमाचल में आते हैं। तो ये जो पार्ट था, मतलब अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे जो अब ईस्ट में सिक्किम, ये सारे किसके पार्ट थे? नेपाल के पार्ट थे। तब जब ये अगर ये वाला रीजन तराई वाला रीजन है, तो ये भी जो था वो पहले नेपाल का था। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के अंदर, यानी गुरखों के अंदर एक जंग लड़ी गई थी, और वो जंग हारने के बाद नेपाल जो था वो हार गया था, और 1816 के करीब, 1800 आप बोल सकते हो 1816 को क्या हुआ था, एक यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है सुगुली ट्रीटी हुई थी। तो सुगुली ट्रीटी में क्या था कि उन्होंने बॉर्डर को डिफाइन किया था, मतलब वो वार हारने के बाद ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ नेपाल जो टेरिटोरी थी ब्रिटिश इंडिया ने ले ली नेपाल से, और उसके बाद उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली। तो ट्रीटी के हिसाब से जो बॉर्डर डिफाइन हुए थे, तो यहाँ पे बताया किया गया था कि वेस्ट में जो बॉर्डर है वो ये जो नदी है महाकाली नदी, उसके हिसाब से डिफाइन होगी, और यहाँ पे जो ईस्ट में जो सिक्किम था वो पहले नेपाल में था। मैंने जैसे आपको बताया कि ये पहले नेपाल का एक पार्ट था सिक्किम, और जहाँ पे नेपाल ने गुरखास ने, यानी गुरखास ने ऑलमोस्ट 40 साल से भी ज्यादा यहाँ पे रूल किया था। लेकिन यहाँ पे जो थी मेची नदी, यहाँ पे मेची नदी थी, और मेची नदी को डिफाइन कर दिया गया नेपाल की ईस्ट बाउंड्री, और वेस्ट में महाकाली नदी को डिफाइन कर दिया गया नेपाल। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि सुगुली ट्रीटी के अनुसार कि नेपाल की बाउंड्री डिसाइड हो गई थी, और किसने ये ट्रीटी किस किस के अंदर थी? ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के अंदर थी। तो अभी तो फिर से नया मैप क्यों आया है? तो नया मैप क्यों आया है वो देख लेते हैं पहले। और इससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि ये जो सुगुली ट्रीटी थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था। जैसे आपको पता है, अगर एक नदी, एक बड़ी नदी कहीं से निकलती है, अगर आप उसके जहाँ पे उद्गम स्थल, जहां से ये शुरू होती है, अगर वहां पे जाते हो, तो क्या होती है कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स मिलके एक बड़ी नदी होती है। ऐसा तो नहीं होता ना एक ही स्ट्रीम से एक नदी निकल जाए, तो छोटी छोटी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वहां से क्या होता है कि मिलके 2-3 स्ट्रिंग्स मिलके नदी बनती है, जो नीचे आपको बड़ी सी दिखती है। तो सुगुली ट्रीटी के अनुसार क्या था कि महाकाली की अगर इस तरफ वाली जो रहेगी वो क्या होगी? नेपाल की होगी, यानी आप बोल सकते हो जो ईस्टर्न साइड होगा वो नेपाल होगा, और जो वेस्टर्न साइड होगा वो इंडिया होगा। लेकिन अभी डिस्प्यूट किस बात में है? क्योंकि दोनों ही बोलते सुगुली ट्रीटी को मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे है कि इंडिया मानता है कि जो सुगुली शुरू होती है, जो नदी शुरू होती है महाकाली नदी, वो यहां से शुरू होती है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इंडिया के अंदर आता है। लेकिन नेपाल क्या मानता है? नहीं, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये महाकाली नदी या काली नदी, आप उसको शारदा नदी भी, तीनों एक ही नदी के नाम है, महाकाली, काली और शारदा। और वो नेपाल क्या बोलता है? नहीं, यहां से शुरू नहीं है, वो यहां से शुरू है, ये स्ट्रीम को मानते हैं उसका ओरिजिन पॉइंट या बोलते हैं उद्गम स्थल, और ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल के अंदर है। तो सिंपल भाषा में दोनों के अंदर डिस्प्यूट ये बात का है कि महाकाली नदी कहां से शुरू हुई, और जो सुगुली ट्रीटी थी वहां पे ऐसे कोई अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है कि महाकाली नदी कहां से शुरू हुई है। तो ये सारा जो है ना प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, तो इंडिया क्या मानता है कि यहाँ से जो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली, यहाँ पे आप देखें, तो इंडिया क्या मानता है कि जो महाकाली नदी, उसकी जो एक स्ट्रीम है जो यहाँ से होते हुए आती है और यहाँ पे जाती है, तो ये इसको मानता है। तो ये वाला एरिया इंडिया क्लेम करता है अपने बॉर्डर में। लेकिन नेपाल क्या बोलता है? नहीं, ये लिम्फेदोरा से जो शुरू हुई है, यानी यहाँ से लिम्फेदोरा जो स्ट्रिंग निकली है, उसको वो मानता है ओरिजिन प्लेस किसके? महाकाली या काली नदी का। और ये वाला पार्ट क्या आता है कि नेपाल के अंदर आता है। तो अभी देख लेते हैं। तो इसमें अभी न्यू मैप, क्योंकि ये जो मैप था ये 1962 के बाद, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि इस रीजन में 1962 से इंडियन डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं,
तो अभी क्यों हो रहा है? तो बीच-बीच में ऐसा नहीं है कि आज एकदम से ये बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया। पहले ये डिस्प्यूट था लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि कोई भी सरकार ऐसे मतलब नेपाल की सरकार कभी ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करती थी, ये नहीं करती थी क्योंकि अभी जो नेपाल में जो सरकार है, वो कौन-सी सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो यानी ये बहुत क्लोज है चाइना के साथ। तो क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, तो वहां पे है। और आप देख सकते हैं केपी ओली जो गवर्नमेंट अभी जिसकी जो पावर में है, केपी ओली की गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकल प्रेशर में है। किससे? अपना अपोजिशन से। और खुद उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर भी बहुत सारा मतलब आप बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट उनके अंदर है, उनके पार्टी के अंदर भी बहुत सारा डिस्प्यूट है। तो और एक जो मेन रीजन है हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि चाइना का रोल है इस सारे जो अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है और जो जैसे कमेंट्स नेपाल दे रहा है इंडिया के अगेंस्ट, वो सारे में चाइना का क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग जो एक वीडियो मैंने बनाया था डब्ल्यूएचओ में इंडिया ने कैसे स्टैंड लिया चाइना के अगेंस्ट, जिसकी वजह से चाइना के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी कोरोना वायरस के खिलाफ। जो आप बोल सकते हो कि चाइना को अच्छा नहीं लगा है, ऑल्दो चाइना ने वहां पे अच्छे से उसको काउंटर करके डिले करा दिया है, लेकिन फिर भी चाइना की जो इमेज है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि खराब हुई है इंटरनेशनल फोरम में। तो इसलिए वो भी चाहता है कि इंडिया को उसको रिपे करे, कि इंडिया ने जैसे उसके साथ किया है वो भी चाहता है कि इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर में लाया जाए। तो इसलिए ये जो सारा चल रहा है, ये चाइना का इफेक्ट कैसा है हम लोग आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ये काठमांडू का पोस्ट है, एक आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हो। तो जो मैंने बोला कि जो केपी ओली की गवर्नमेंट अभी जो पावर में है, उनके अंदर डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसा था कि जो एनसीपी थी, कम्युनिस्ट पार्टी उनकी थी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वो ब्रेक होने वाली थी। तब क्या हुआ कि चाइनीज एनवॉय, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, इन ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स चाइनीज एनवॉय कॉल फॉर यूनिटी अमंग रूलिंग पार्टी मेंबर्स। आप देखिए ये कितना सा मतलब ये कितना एक वियर्ड बात आप बोल सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक दूसरे कंट्री का एनवॉय और आके आपकी गवर्नमेंट को बचाए, और मीटिंग किसके साथ कर रहा है? पार्टी मेंबर्स के साथ। ऐसा भी नहीं है कि मिनिस्ट्री के साथ कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मीटिंग्स हो रही हैं पार्टी मेंबर्स के साथ। जो और ये हो के चाइना ने हेल्प किया केपी ओली को कि अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो अभी जो केपी ओली की गवर्नमेंट है, जो एंटी इंडिया स्टांस वो दिखा रही है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना ने हेल्प किया है केपी ओली को, सरकार गवर्नमेंट को बचाने के लिए। और ये भी कोई ज्यादा पुराना वाला ये नहीं है, अभी मतलब ये 2 हफ्ते पहले की ही बात है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चाइनीज एनवॉय ने उनको बताया। अब आप यहाँ पे देखो कि और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेपाल के जो केपी मतलब जो केपी शर्मा ओली हैं, उनके जो पीएम, उन्होंने एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल सा एक कमेंट दिया है कि उन्होंने क्या बोला है, इंडियन कोरोना वायरस मोर लिथल देन चाइनीज। तो जब हम सबको पता है कि ये जो कोरोना वायरस जो ओरिजिनेट हुआ वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, और चाइना क्या करता है कि अपनी इस जो ओरिजिन स्टोरी को छुपाने के लिए पहले यूएसए पर, अभी क्या बोल रहा है, इंडिया पर अपना ब्लेम गेम खेल रहा है, और यहाँ पे नेपाल उसका साथ दे रहा है। तो आप ये देख सकते हो, ये एक इकोनॉमिक्स टाइम का है और ये आज ही का आर्टिकल है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नेपाल जो एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, ये बेसिकली चाइना के इन्फ्लुएंस में ले रहा है। लेकिन हमने क्या किया था जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था, आप देखोगे कि कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था, ये एक आर्टिकल था इकोनॉमिक्स टाइम में, आप देख सकते हो कि इंडिया गिव्स 23 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू नेपाल। तो एसेंशियल मेडिसिन में हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह थी। तो आप अगर आप देखोगे इंडिया ने यूएसए, ब्राजील और जो भी जिन कंट्री को उन्होंने मतलब ये हाइड्रोक्लोरोक्विन सप्लाई किया था, सबको बेचा था। लेकिन इंडिया ने आज एक गिफ्ट नेपाल को दिया था 23 टन ऑफ मेडिसिन। बट इसका रिपेमेंट नेपाल कैसे कर रहा है? इंडिया को एक तो ब्लेम कर रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो जो आपसे आ रहा है बहुत लिथल है, जो जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, और बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह दिखा के। तो ये था मेरा इस टॉपिक पे मेरा व्यू। आपका इसमें क्या व्यू है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।